ओम शांति। अब तक हम सभी रक्षाबंधन का कितना महत्व है इसके बारे में सुन रहे थे कि किस तरह से वर्तमान समय जीवन में विपरीत परिस्थिति आती जा रही, चाहे शारीरिक, मानसिक, प्राकृतिक, और ऐसे समय पर परमात्मा ने गीता के अनुसार, वचन अनुसार इस धरती पर आ चुका है और आ करके सभी को रक्षा करने का सूत्र मान रहे हैं। और ये सूत्र है, वो कहता है बस और कुछ नहीं, दो बंधन सबसे पहले मांगो। एक है उसको याद करो और दूसरा उसकी रोज बातें सुनो, आधा घंटा, पौन घंटा, क्योंकि जब तक उसकी बातें नहीं सुनेंगे तब तक हमारी रक्षा, क्योंकि आज तक हम मनमत, परमत, दूसरे के मत प्रमाण चले, इसीलिए हमारे जीवन में अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थिति आई। तो इसीलिए दो बंधन हमें जीवन में जरूर बांधने हैं। रोज तो उसको याद करना है और दूसरी बात है रोज उसके श्रीमत को सुनना है। अगर ये दो बातें हम करेंगे तो हमारी दुआएं आध्यात्मिकता। इसीलिए अब भी समय है हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता से परमात्मा को याद करके अपने मनोबल को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए वर्तमान समय विपरीत परिस्थिति है, जिसे अभी हम सभी ने प्रतिज्ञा की, अयथार्थ बोल, अयथार्थ विचार, इसका हम त्याग करेंगे, सभी के प्रति शुभ भावना रखेंगे, क्योंकि ये बंधन आज हमें इसीलिए आवश्यक है, इसके द्वारा हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, स्वयं को टेंशन से दूर रख सकते हैं। क्योंकि आज हर व्यक्ति को टेंशन है, सारा दिन हमारे मन में नेगेटिव विचार चलते हैं, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा कैसा हुआ। और जिसके मन में नेगेटिव विचार आते हैं उसके जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती है। और शरीर की बीमारी क्यों होते हैं, उसका कारण है नेगेटिव विचार। और हर व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या है और उस समस्या का चिंतन करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होते हैं। इसीलिए कहावत बने हिंदी में, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। वहां डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, सबके पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्यों दिमाग गर्म होता है? क्योंकि विभिन्न प्रकार की समस्या है। इसीलिए अगर हमें समस्या से, टेंशन से स्वयं को दूर रखना है तो इसीलिए वर्तमान समय सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है। अगर थोड़ा भी आकर के आधा घंटे के लिए हम यहाँ आकर के सकारात्मक बातें सुनते हैं, थोड़ा सा एकाग्र होकर के उस प्रभु को याद करते हैं, उससे हमें बल मिलता है और उस बल के द्वारा जीवन में आने अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अगर जीवन को हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनाना है, मेडिटेशन और प्लस ईश्वरीय महावाक्य सुनने की आवश्यकता है। नहीं तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जिसके कारण हेल्थ भी खत्म हो गई, हैप्पीनेस भी खत्म हो गई, जीवन में दुखी, शक्ति भी खत्म हो गई, मनोबल कमजोर। इसीलिए वर्तमान समय आध्यात्मिकता की हर व्यक्ति को आवश्यकता है। आज जैसे बताया कि आज टेंशन के कारण विभिन्न प्रकार की कैसी बीमारी होती है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, क्यों? जो व्यक्ति ईर्ष्या वाले विचार चलाता है उसको पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो जलन तो हर एक को होता है। इसका दुकान अच्छा हो गया, इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसकी बड़ी बिल्डिंग बन गई, हर एक को ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी होगी। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती हुई बातों को याद करने वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ।